क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे सब कुछ आपके हाथों से फिसल रहा हो और कोई भी आपकी पीड़ा को नहीं समझता? जैसे भगवान चुप हैं और आपके भीतर की एकमात्र आवाज कह रही है कि अब हार मान लो। अगर आज यही आपकी सच्चाई है तो कृपया इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। शायद यही वह संदेश है जो ईश्वर आज आपको सुनाना चाहते हैं जब आप सबसे अधिक टूटे हुए हैं। कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब ऐसा लगता है कि जमीन ही हमारे पैरों के नीचे से निकल गई हो। आप कोशिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भरोसा रखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी सही नहीं लगता। हो सकता है कि यह एक ऐसे रिश्ते का अंत हो जिसे आपने हमेशा के लिए समझा था, या कोई ऐसी खबर हो जिसने आपको तोड़ दिया। कभी यह कोई बीमारी की अप्रत्याशित रिपोर्ट होती है, कभी नौकरी छूट जाना, या वह मौन पीड़ा जो किसी को नजर नहीं आती। इन्हीं पलों में कई लोग हार मानने की सोचते हैं जब दर्द सहन से बाहर हो जाता है। लेकिन एक बात जो शायद ही कोई कहता है, इन्हीं अंधेरे समयों में ईश्वर सबसे पास होते हैं। जब आपकी सारी शक्ति समाप्त हो जाती है, तभी परमात्मा की अलौकिक शक्ति काम करना शुरू करती है। पवित्र बाइबल में 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 पद 8 से 9 में लिखा है, हर ओर से हमें कष्ट होता है, लेकिन हम हार नहीं मानते। हम हैरान होते हैं पर निराश नहीं होते। ये शब्द पौलुस के हैं, जिन्होंने कारावास, उत्पीड़न और संकटों के बावजूद अपने विश्वास को बनाए रखा। वे हमें सिखाते हैं कि पीड़ा अंत नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है जो हमें मजबूत बनाती है। सोचिए, आपने कितनी बार मन ही मन कहा है, अब मुझसे और नहीं सहा जाता। कितनी बार आपने आंसू छुपाए हैं ताकि लोग आपको कमजोर न समझें, जबकि अंदर से आप टूट चुके थे। ऐसे अनुभव आम हैं, और अगर आप यह सुन रहे हैं तो जान लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। हजारों लोग हर दिन यही महसूस करते हैं, लेकिन फर्क उनमें है जो फिर भी चलते रहते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि एक पेड़ तूफान के बाद और भी मजबूती से खड़ा होता है? तेज हवाएं उसकी जड़ों को और गहराई तक ढंसा देती हैं, और उसी तरह कठिनाइयां हमें भी मजबूत करती हैं। अगर आप अब हार मान लेंगे तो कभी जान ही नहीं पाएंगे कि आप कितनी दूर तक जा सकते थे। आप थके हुए हैं, टूटे हुए हैं, लेकिन आप अब भी खड़े हैं, और जब तक सांस है, आशा है। आप पूछ सकते हैं, जब सब कुछ खो गया है तब आगे कैसे बढ़ा जाए? उत्तर आपके भीतर ही है। अपने भीतर उस छोटे से विश्वास के बीज को देखिए। वह छोटा हो सकता है, लेकिन वह काफी है। क्या आपको राई के दाने की मिसाल याद है? यीशु ने कहा, इतना सा विश्वास भी पर्वतों को हिला सकता है। अगर आपकी आस्था कमजोर भी है, तो भी जो बचा है उसे इस्तेमाल कीजिए। वही चिंगारी आग जला सकती है। कल्पना कीजिए, एक अकेली मां जो बच्चों को पालने के लिए संघर्ष कर रही है जब फ्रिज भी खाली होता है। एक युवक जो पढ़ना चाहता है, लेकिन परिवार का समर्थन नहीं है और स्कूल में तिरस्कार सहता है। एक बुजुर्ग जो समाज द्वारा भुला दिया गया है, फिर भी वह आशा के साथ जीता है। ये सभी लोग कठिनाइयां झेलते हैं, लेकिन वे चलते रहते हैं क्योंकि वे आने वाले कल में विश्वास रखते हैं। क्या आपको नेल्सन मंडेला की कहानी याद है? वर्षों की जेल ने भी उनकी आशा को तोड़ नहीं सकी। उसने 27 साल जेल में बिताए, 27 लंबे वर्ष, जहां अधिकतर लोग कब का हार मान चुके होते। लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसे विश्वास था एक ऐसे उद्देश्य में जो सलाखों से कहीं अधिक बड़ा था। जेल से बाहर आने के बाद वह दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति बना और पूरी दुनिया में आशा का प्रतीक बन गया। नेल्सन मंडेला इस सच्चाई का जीवित प्रमाण है कि पीड़ा वादा नहीं मिटाती, बल्कि उसे साकार करने की जमीन तैयार करती है। एक और उदाहरण है ओपरा विनफ्री, आज विश्व की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक। पर हमेशा ऐसा नहीं था। बचपन में शोषण झेला, घोर गरीबी में रही और जातिगत भेदभाव का सामना किया। उसने भी हार मानने की सोची थी, पर उसने रुकने के बजाय आगे बढ़ना चुना। दर्द को ताकत में बदला, घावों को समझ में, और गिरावट को प्रेरणा में। और तुम, क्या तुम अपनी कहानी को दर्द के इस अध्याय पर रोक दोगे, या कांपते हाथों से भी आगे लिखते रहोगे? मैं तुम्हें एक छोटा लेकिन शक्तिशाली अभ्यास करने को कहता हूं। 7 दिनों तक हर रात 3 क्षण लिखो। 3 बार जब तुमने हार मानने की इच्छा के बावजूद डटे रहे, चाहे वह बिस्तर से उठना ही क्यों ना हो, या थके होने के बावजूद काम पर जाना, या किसी से नम्रता से बात करना, हर छोटी जीत मायने रखती है। 7वें दिन जब तुम उन पलों को पढ़ोगे, तब समझोगे तुम कमजोर नहीं हो, तुम कल्पना से अधिक मजबूत हो। जो दर्द आज तुम्हें असहनीय लगता है, वह तुम्हारी पहचान नहीं है। वह तो बस यात्रा का हिस्सा है, मंजिल नहीं। ईश्वर ने तुम्हें भुलाया नहीं है। वह तुम्हारे संघर्ष को देख रहा है, तुम्हारे आंसुओं को भी, जो कोई और नहीं देखता। जब तक तुम खड़े हो, चाहे डगमगाते ही क्यों ना हो,
वह तुम्हें थामे रहेगा, तुम्हारा सहारा बना रहेगा। अब मत रुको, दुनिया को तुम्हारी विजय की कहानी सुननी है। और हाँ, यह वही आवाज है, ईश्वर तुम्हें बुला रहा है। वह कह रहा है, थोड़ा और सह लो मेरे बेटे, तुम्हारी जीत बस आने ही वाली है। कितनी बार तुमने खुद से पूछा है, आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? शायद चुपचाप, बिना किसी को बताए। तुम प्रार्थना करते हो, प्रयास करते हो, विश्वास बनाए रखते हो, फिर भी जैसे आकाश बंद हो गया हो। तुम बस एक उत्तर चाहते हो, कोई वजह, कोई अर्थ, कोई आश्वासन कि ये सब व्यर्थ नहीं जाएगा। पर अगर मैं कहूं कि यह पीड़ा कोई दंड नहीं, बल्कि ईश्वर द्वारा तुम्हें तैयार करने की प्रक्रिया है, क्या पता यही घाव जहां से खून बह रहा है वही स्थान बन जाए जहां ईश्वर सबसे बड़ा चमत्कार करेगा। कई बार दुख का कोई स्पष्ट कारण नहीं होता और यहीं बहुत से लोग छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें जवाब चाहिए। परंतु विश्वास वहीं शुरू होता है जहां समझ समाप्त होती है। जब सब उल्टा लगता है तब भी ईश्वर पर भरोसा करना। कभी गौर किया है कि जब तुमने सब कुछ अपनी योजना से किया तब भी परिणाम वैसे नहीं आए जैसे तुमने सोचा था? कई बार रुकावटें, असफलताएं और निराशाएं वास्तव में ईश्वर के रणनीतिक मोड़ होते हैं, तुम्हें बचाने या दिशा देने के लिए। शायद वह तुम्हें वह नहीं देता जो तुम मांग रहे हो, क्योंकि वह उससे कहीं अधिक बड़ा कुछ तुम्हारे लिए तैयार कर रहा है। क्या हो अगर जो तुम आज असफलता कह रहे हो वह तुम्हारे बुलावे की सबसे जरूरी सीढ़ी बन जाए? बाइबल में यूसुफ इसका एक गहरा उदाहरण है। विश्वासघात से कारावास तक, पीड़ा से महिमा की ओर उसका सफर। उसे उसके अपने भाइयों ने बेच दिया, उस पर झूठा आरोप लगाया गया, उसे कैद किया गया और वर्षों तक भुला दिया गया। फिर भी उसने अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया। उसने दर्द को अपने इरादों को मिटाने नहीं दिया, न ही पीड़ा को अपने उद्देश्य से दूर होने दिया। यूसुफ समझ गया कि प्रक्रिया भी परमेश्वर की योजना का हिस्सा है, और क्योंकि उसने हार नहीं मानी, परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया। वह अस्वीकृत बालक मिस्र का शासक बन गया। जो नीचा था उसे सम्मान मिला। और उसने अपने भाइयों से क्या कहा जिन्होंने उसे धोखा दिया था? तुमने मेरे विरुद्ध बुरा सोचकर किया, परंतु परमेश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया। उत्पत्ति अध्याय 50 पद 20। यह आत्मिक परिपक्वता है, यह जानना कि जिन बुराइयों को हमारे विरुद्ध रचा गया, परमेश्वर उन्हीं को हमारे भविष्य की ओर ले जाने के लिए प्रयोग करता है। अब मुझे बताओ, कितनी बार तुम्हें उन्हीं लोगों से चोट मिली जिन्हें तुम सबसे अधिक प्रेम करते थे? कितनी बार दरवाजे तब बंद हुए जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी? कितनी बार तुम्हें लगा कि यह अंत है, लेकिन वास्तव में वह परमेश्वर द्वारा तुम्हें एक नए स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया थी। जीवन की जो चोटें हैं वे असफलता के चिन्ह नहीं हैं, वे उस व्यक्ति की गवाही हैं जिसने सब सहा फिर भी डटा रहा, जो टूटा लेकिन रुका नहीं। और जब तक तुम चलते रहो तब तक आशा है, उद्देश्य है, क्योंकि यदि तुम जीवित हो तो परमेश्वर अभी भी कार्य कर रहा है। अब आज की दुनिया को देखो, बाइबल से एक क्षण के लिए बाहर निकलकर आज की कुछ वास्तविक कहानियां सुनो। टाइलर पेरी को देखो, बचपन में शोषण हुआ, वह सड़कों पर रहा, कारों में सोया, फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह नाटक लिखता रहा जब कोई देखने नहीं आता था, वह विश्वास करता रहा जब कोई उस पर विश्वास नहीं करता था, और आज वह हॉलीवुड का एक सफल निर्माता और व्यापारी है। वह अक्सर कहता है, परमेश्वर ने मुझे नीचे गिराया ताकि मैं जान सकूं कि नीचे की चट्टान वही है। एक और उदाहरण, स्टीव हार्वी। आज वह एक प्रसिद्ध होस्ट, लेखक और कॉमेडियन है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने 3 वर्षों तक कार में रातें बिताईं? 3 साल बिना घर के, ये जाने बिना कि अगली रोटी कहां से आएगी। लेकिन उन्हें विश्वास था कि यह अंत नहीं, बस मार्ग का एक मोड़ है। ऐसी कहानियां हमें सिखाती हैं कि आज का दुख कल की गवाही का मंच बन सकता है। दर्द अंत नहीं है, यह घिसाई की प्रक्रिया का हिस्सा है। परमेश्वर पीड़ा को व्यर्थ नहीं जाने देता, वह आंसुओं को ज्ञान में, हानि को विकास में और मौन को दिशा में बदल देता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि शायद तुम सही व्यक्ति हो जो गलत समय से गुजर रहा है ताकि तुम्हें सही मंजिल मिल सके? तुमने कितनी बार दिशा और परिवर्तन के लिए प्रार्थना की, और जब उत्तर आया तो वह हानि, भ्रम और संकट के रूप में आया। लेकिन अब तुम समझ रहे हो, जो कुछ एक समय पर तबाही जैसा लगता था, वह वास्तव में तुम्हें वहीं ले जा रहा था जहां तुम्हें होना चाहिए था। यही है परमेश्वर का तरीका। वह तोड़ता है ताकि वह अपने हाथों से नए सिरे से बना सके, जैसे एक पिता अपने पुत्र को संवारता है। इसलिए यदि आज तुम अंधकार की घाटी में हो, यह हार मानने का समय नहीं है, यह विश्वास करने का समय है।
परमेश्वर का हाथ थामो और कहो, मैं नहीं समझता, लेकिन मैं रुकता नहीं। तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में एक कहानी लिख रहा है, एक ऐसी कहानी जो दूसरों को चंगा करेगी जब तुम उसे साझा करोगे। एक प्रेरणा बनेगी उनके लिए जो आज हार मानने के कगार पर हैं। इसलिए मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं, अपनी पीड़ा को नए दृष्टिकोण से देखो। अब उसे बोझ नहीं बल्कि बीज की तरह देखो, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर बोता है वह उसे काटता भी है, और वह अभी तुम्हारे अंदर कुछ अनमोल बो रहा है। भले ही अभी तुम उसे न देख सको, लेकिन शीघ्र ही तुम समझ जाओगे। और जब तुम वहां पहुंचोगे तब पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, अब मुझे समझ में आता है, ये सब योजना का हिस्सा था। रास्ते में मत रुकना, केवल इसलिए कि वर्तमान कठिन है। यदि परमेश्वर ने अनुमति दी है तो वह कुछ शाश्वत बना रहा है। तुम भुलाए नहीं गए हो, तुम तैयार किए जा रहे हो, और तुम्हारी कहानी एक दिन संसार को प्रेरित करेगी। कुछ दिन ऐसे लगते हैं जैसे हमने एक लंबी दौड़ लगाई हो, लेकिन फिर भी एक ही स्थान पर अटके हुए हों। जैसे सारी मेहनत व्यर्थ हो रही हो, जैसे पूरी दुनिया आगे बढ़ रही हो और हम वहीं के वहीं खड़े हों। ऐसे क्षणों में हम सोचते हैं, क्या आगे बढ़ना अब भी उचित है? उत्तर स्पष्ट है, हाँ, यह योग्य है। जो लोग हार नहीं मानते वे उन ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं जहां अधिकांश लोग कभी नहीं पहुंचते। सबसे बड़ी सफलताएं अक्सर सबसे प्रतिभाशाली या सबसे योग्य लोगों को नहीं मिलती, बल्कि उन्हें जो रुकने से इनकार करते हैं। अपने चारों ओर देखो, कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ था लेकिन उन्होंने बीच रास्ते में हार मान ली, और कितने लोग कठिनाइयों के बावजूद अंत तक पहुंचे क्योंकि उन्होंने हार मानने से इनकार किया। दुनिया हमें यह सिखाने की कोशिश करती है कि सब कुछ शीघ्र, सरल और त्वरित होना चाहिए, जैसे जीवन 100 मीटर की दौड़ हो, परंतु ऐसा नहीं है। वास्तविक जीवन एक मैराथन है, चढ़ाइयों, ठोकरों और कभी कभी कष्टदायक गिरावटों से भरा हुआ। महत्वपूर्ण यह नहीं कि कौन पहले पहुंचा, बल्कि यह कि कौन कभी रुका नहीं। बाइबल में एक शक्तिशाली उदाहरण है दाऊद का। न तो वह सबसे बलवान था, न ही सबसे प्रशिक्षित, न ही सबसे संभावित। वह केवल एक चरवाहा था जिसे उसकी अपनी ही परिवार ने नजरअंदाज कर दिया था। फिर भी परमेश्वर ने उसी को चुना। जब भविष्यवक्ता शमूएल नया राजा अभिषेक करने आए तब उसके सभी भाई प्रस्तुत हुए, पर दाऊद को बुलाया ही नहीं गया। फिर भी परमेश्वर ने उसे चुना, क्योंकि वह बाहरी रूप नहीं देखता, वह हृदय को देखता है। दाऊद ने एक गुलेल और पत्थर से विशालकाय गोलियत का सामना किया, परंतु असली चमत्कार उसकी निर्भयता थी। अब सोचो, कितनी बार तुम अपने जीवन के दैत्यों के सामने ठिठक गए हो, केवल इसलिए कि तुमने खुद को अक्षम समझा। अगर तुमने भागने के बजाय विश्वास के साथ सामने से मुकाबला किया होता तो क्या होता? हम बड़े होते हुए यह मान लेते हैं कि साहस का अर्थ है भय की अनुपस्थिति, लेकिन असल में साहस है भय के बावजूद कदम उठाना। साहस का अर्थ है बिस्तर से उठना जब दिल बोझिल हो, फिर से कोशिश करना जब पहले असफलता मिली हो। क्या तुमने बेथनी हैमिल्टन के बारे में सुना है? एक युवा सर्फर जिसने 13 वर्ष की आयु में बायां हाथ एक शार्क के हमले में खो दिया। लोगों ने समझा कि उसका करियर खत्म हो गया, परंतु उसने फिर से शुरुआत की, दर्द में प्रशिक्षण लिया और एक हाथ से प्रतियोगिताएं जीती। आज वह विश्वास और आत्मबल की मिसाल है, और जब उससे पूछा जाता है कि उसने यह सब कैसे किया तो वह मुस्कुराकर कहती है, यह सब परमेश्वर की कृपा से है। कल्पना करो, अगर वह अस्पताल में ही हार मान लेती, अगर वह मान लेती कि उसका अंत वहीं हो गया है। और तुम, क्या चीज तुम्हें रोक रही है? अस्वीकृति, अभाव, असफलता का डर? कितनी बार तुमने केवल इस कारण से जीवन की संभावनाओं को खो दिया क्योंकि तुमने खुद को अयोग्य समझा। ध्यान से सुनो, तुम वो नहीं हो जो दूसरों ने कहा, न तुम अपनी गलतियां हो, न वो इनकार जो तुम्हें मिले। तुम परमेश्वर की प्रतिज्ञा को अपने भीतर लिए हुए हो। परमेश्वर के वादे कभी मरते नहीं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी सूनी और असंभव क्यों न लगें। क्या तुम अब्राहम को याद करते हो? उसने वर्षों तक एक पुत्र की प्रतीक्षा की, जब वह और उसकी पत्नी वृद्ध हो चुके थे। हर बात कहती थी कि अब कुछ नहीं होगा, फिर भी उसने विश्वास किया और उस विश्वास से असंभव को होते देखा। यह हमें सिखाता है कि प्रतीक्षा का समय परमेश्वर की प्रतिज्ञा को अमान्य नहीं करता। हमारे दैनिक जीवन में भी यह सत्य दिखाई देता है। जैसे लोग वर्षों तक परीक्षा की तैयारी करते हैं और कई बार असफल होते हैं। दंपति जो वर्षों तक संतान के लिए संघर्ष करते हैं, निराशाजनक रिपोर्ट पाते हैं, लेकिन फिर भी आशा नहीं छोड़ते।
उद्यमी जो असफल होते हैं, शून्य से पुनः आरंभ करते हैं और अंत में सफलता प्राप्त करते हैं, यह सब होता है धैर्य से। आज मैं विश्वास से कहता हूं, अभी रुक मत जाना, चाहे तुम थके हुए, घायल या भ्रमित क्यों ना हो। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक तुम अपनी विजय के निकट हो। यही समय सबसे कठिन होता है। जब तुम अपने ब्रेक थ्रू के निकट होते हो, दुश्मन सबसे अधिक आक्रमण करता है और संदेह बढ़ जाता है। भय तुम्हें रोकना चाहता है, पर यही वह क्षण है जब तुम्हें टिके रहना है, क्योंकि बिना बोए फसल नहीं होती, बिना विश्वास के चमत्कार संभव नहीं और बिना क्रूस के पुनरुत्थान भी नहीं होता। यदि तुम अभी रुक गए तो कभी नहीं जान पाओगे कि परमेश्वर ने अगले मोड़ पर तुम्हारे लिए क्या रखा था। इसलिए मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, अगले 15 दिनों तक उस लक्ष्य पर काम करो जिसे तुम छोड़ना चाहते थे। चाहे वह पढ़ाई हो, प्रार्थना में वापसी, कोई टूटा रिश्ता या नया प्रोजेक्ट, छोटा हो पर जारी रखो। हर दिन उससे पहले प्रार्थना करो, अंत में धन्यवाद दो और किसी विश्वसनीय व्यक्ति से अपनी यात्रा साझा करो। इन 15 दिनों के अंत में तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट परिस्थितियां नहीं थीं, वह तो डर था। जो हार नहीं मानता वह जीतता है, जो बना रहता है वह बदलता है, और जो डटा रहता है वह फल पाता है। तो सिर उठाओ, गहरी सांस लो और फिर से चलो, क्योंकि जिसने तुम्हें बुलाया वही तुम्हें अंत तक थामेगा। तुम रुकने के लिए नहीं, बल्कि वहां पहुंचने के लिए पैदा हुए हो, जहां किसी को विश्वास भी नहीं था कि तुम पहुंच सकोगे। क्या तुमने कभी खुद से पूछा है, ये पीड़ा कब तक चलेगी? यह कठिन समय कब समाप्त होगा? जब तुम उत्तर की प्रतीक्षा करते रहते हो और लगता है जैसे कुछ भी नहीं बदल रहा, तब भी एक सत्य कायम है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, उपदेशक अध्याय 3 पद 1, हर बात का एक समय होता है, स्वर्ग के नीचे हर कार्य का समय। यह वचन केवल सुंदर नहीं है, यह तुम्हारी आशा को जीवन देता है, क्योंकि यदि सबका समय तय है तो दुख का भी अंत होगा। तुम्हारा दर्द शाश्वत नहीं है, वह अनंत नहीं है और वह व्यर्थ भी नहीं है। उसमें एक उद्देश्य है। क्या तुमने कभी देखा है कि गर्भावस्था कैसे काम करती है? एक नई जिंदगी 9 महीनों तक चुपचाप अंधेरे में आकार लेती है। मां दर्द सहती है, असहजता महसूस करती है, शरीर में बदलाव आता है और वह सोचती है क्या सब कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन जैसे समय पूरा होता है, एक नया जीवन जन्म लेता है, वैसा ही तुम्हारे दर्द के साथ हो रहा है। वह पीड़ा कुछ ऐसा आकार दे रही है जो अभी तक प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन वह उचित समय पर जरूर आएगा। समस्या यह है कि हम जल्दबाजी में हैं। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे संकट की गति से कार्य करें, लेकिन ईश्वर उद्देश्य की गति से कार्य करते हैं और हर उद्देश्य के लिए एक प्रक्रिया आवश्यक होती है। शायद तुम इस संघर्ष से अभी बाहर निकलना चाहते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि समय से पहले जाना तुम्हें उस आशीष से दूर कर सकता है? कभी कभी वह आशीष जिसे तुम इतने समय से चाह रहे हो, केवल उस इंसान को दी जा सकती है जो अभी निर्माण की प्रक्रिया में है, और जब तक वह आंतरिक रूपांतरण पूरा नहीं होता, तब तक इंतजार की घड़ियां जारी रहती हैं। शायद तुम उस समय से गुजर रहे हो जिसे हम परमेश्वर की चुप्पी का समय कहते हैं, और यह समय अत्यंत कठिन होता है। तुम प्रार्थना करते हो पर उत्तर नहीं मिलता, सवाल पूछते हो लेकिन कोई जवाब नहीं आता, रोते हो पर स्वर्ग से कोई आवाज नहीं आती। पर मैं तुम्हें एक गहरी सच्चाई बताना चाहता हूं। चुप्पी में भी परमेश्वर बोलते हैं, पर एक अलग तरीके से। वह तुम्हारी सहन शक्ति के माध्यम से बोलते हैं, उस हिम्मत से जो तुम्हें खुद नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर है। वह तब बोलते हैं जब तुम बिना समझे आगे बढ़ते हो, तब भी जब कोई कारण न होते हुए तुम धन्यवाद करते हो। परमेश्वर की चुप्पी कभी अनुपस्थिति नहीं होती, वह परिपक्वता का निमंत्रण होती है। यह उस शिक्षक की तरह है जो परीक्षा के दौरान चुप रहता है। वह कक्षा से बाहर नहीं गया, वह केवल देख रहा है कि क्या तुमने सीखा है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कोई भी तुम्हें समझ नहीं पा रहा? क्या तुमने दर्द को समझाने की कोशिश की और लोगों ने तुम्हारा न्याय किया? क्या तुमसे किसी ने कहा कि यह केवल विश्वास की कमी है, जैसे तुम्हारी लड़ाई तुम्हारी गलती हो? लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं सोचते। वह हर आंसू, हर आह, हर उठने की कोशिश को समझते हैं। वह तुमसे तत्काल परिणाम नहीं मांगते, वह तुमसे उसी प्रक्रिया में प्रेम करते हैं जहां तुम कमजोर महसूस करते हो, क्योंकि उसकी कृपा विजेताओं का इनाम नहीं है, यह उनका सहारा है जो रुकते नहीं है। यदि आज तुम स्वर्ग की आवाज सुन सकते तो शायद राहत के आंसू बहाते, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारी असफलताओं को नहीं गिनते, वह तुम्हारे हर कदम को गिनते हैं, चाहे वह धीमा हो, छोटा हो, थका हुआ हो, हर एक को।
और वह कहते हैं, मैं अब भी यहां हूं, बस थोड़ा और, तुम समझ जाओगे। क्या तुम लाजर की कहानी याद करते हो? यीशु को खबर मिली कि वह बीमार है, लेकिन उन्होंने तुरंत जाने का निर्णय नहीं लिया। वह रुके और लाजर की मृत्यु हो गई। लोग भ्रमित थे, शिकायत कर रहे थे, उन्होंने संदेह किया। लेकिन यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए है। 4 दिन बाद यीशु आए और लाजर को पुनर्जीवित किया मृत्यु के बाद, ताकि दिखा सकें कि अंतिम वचन उन्हीं का होता है। शायद तुम्हारे भीतर कुछ मर गया है, एक सपना, एक उद्देश्य या प्रेरणा, और तुम सोचते हो कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं, अभी अंत नहीं हुआ है। जो मृत्यु जैसा दिखता है वह चमत्कार की तैयारी का समय हो सकता है। और जब तुम इस चरण से बाहर निकलोगे और तुम निकलोगे, तब तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम मजबूत बनोगे, अधिक परिपक्व, और परमेश्वर की आवाज को गहराई से पहचानने वाले बनोगे। दर्द का समय तुम्हें रूपांतरित करता है, सिखाता है और आत्मा में गहराई लाता है। वियोला डेविस को देखो, आज वह इतिहास की सबसे प्रशंसित और सम्मानित अभिनेत्रियों में से एक हैं। लेकिन उन्होंने अत्यधिक गरीबी, अपमान, भूख और अस्वीकृति का सामना करते हुए जीवन की शुरुआत की थी। एक साक्षात्कार में उसने कहा कि उसका बचपन इतना कठिन था कि उसे याद करना भी दर्द देता था। लेकिन उसने उस दर्द को अपनी प्रगति में बाधा नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपने जीवन की ऊर्जा बना लिया। उसने सही समय का इंतजार किया, धैर्य रखा, और वह समय निश्चित रूप से आया, पूरी शक्ति के साथ। आप कितने लोगों को जानते हैं जो आज सफलता का फल खा रहे हैं, लेकिन जिन्हें बोते समय कोई नहीं देख पाया? हो सकता है आप आज एक बीज की तरह हों, छिपे हुए, अकेले, मिट्टी के नीचे, अंधकार में। पर याद रखिए, हर बीज जो समय पर विश्वास और देखभाल के साथ बोया जाए, वह अवश्य फूलता है। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं, अभी रुकें, गहरी सांस लें, अपनी आंखें बंद करें और जीवन को महसूस करें। महसूस करें कि आप अब भी जीवित हैं। आपने अब तक सब कुछ सहा है और फिर भी आप यहां तक पहुंचे हैं। अगर आप यहां तक आ गए हैं तो अब हार क्यों माने? खुद को चुनौती दें, अगले 30 दिन धैर्य से जिएं। हर दिन बस यही प्रार्थना करें, प्रभु मुझे तेरे समय को समझने की बुद्धि दे। जल्दी न करें, दबाव न डालें, बस भरोसा रखें कि परमेश्वर का समय सर्वोत्तम होता है। एक कागज पर वे सारी चीजें लिखें जो रुकी हुई लगती हैं, और हर दिन उन्हें परमेश्वर को सौंपते रहें। जब आपका विश्वास जल्दी की मांग नहीं करता बल्कि प्रक्रिया को अपनाता है, तो चमत्कार होते हैं। आप देर नहीं कर रहे हैं, आप तैयार हो रहे हैं। जो योजना परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है वह खो नहीं सकती। प्रतीक्षा कोई सजा नहीं है, ये एक चमत्कार के लिए तैयारी का समय है, और जब समय आएगा सब स्पष्ट होगा।